हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 का ज्योग्राफी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इसमें हमारा पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। क्या है सौरमंडल में पृथ्वी? इसका पहला सवाल है खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्कापिंड तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। खगोलीय पिंड कौन कौन है? वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है। आसमान में क्या क्या चमकती है? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्कापिंड आदि आसमान में चमकती है, इसलिए खगोलीय पिंड की श्रेणी में आते हैं। दूसरा सवाल है हमारा, तारा किसे कहते हैं? तारा किसे कहते हैं? तारा एक विशाल गर्म और चमकता हुआ खगोलीय पिंड है जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना हुआ होता है। हमारा सूर्य भी एक तारा है जो गर्म गैसों से बना है। तारा क्या है? विशाल गर्म और चमकता हुआ खगोलीय पिंड है जो मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना होता है। तारा किससे बना होता है? हाइड्रोजन और हीलियम गैस से। सूर्य भी एक तारा है जो किससे बना है? गर्म गैसों से बना है। तीसरा सवाल है हमारा, नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? आकाश में तारों के ऐसे समूह जो विशेष आकृति बनाते हैं उन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। तारों के ऐसे समूह जो विशेष आकृति बनाते हैं उन्हें नक्षत्र कहते हैं। रात को जब हम आसमान में देखते हैं कुछ तारे ऐसे लाइन में होते हैं जो एक आकृति की आकार बनाते हैं, उन्हें हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। चौथा सवाल है हमारा, ग्रह किसे कहते हैं? ग्रह किसे कहते हैं? वह खगोलीय पिंड जो किसी तारे जैसे कि सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में परिक्रमा करता है उसे ग्रह कहते हैं। ग्रह किसे कहा जाता है? जो किसी तारे की चारों ओर निश्चित कक्षा में परिक्रमा करता है उसे ग्रह कहते हैं। जैसे हमारा पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है, इसलिए हमारा पृथ्वी एक ग्रह है। पांचवा सवाल, आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं? आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं? वह ग्रह जो सूर्य के नज़दीक है एवं चट्टानों से बने हैं आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रहों के अंतर्गत आते हैं। आंतरिक ग्रह क्या है? जो सूर्य के नज़दीक है। क्या है? सूर्य के नज़दीक है और चट्टानों से बनी है, उन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रहों में कौन कौन आते हैं? बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह और मंगल ग्रह आंतरिक ग्रहों के अंतर्गत आते हैं। छठा सवाल है, बाह्य ग्रह किसे कहते हैं? बाह्य ग्रह किसे कहते हैं? वह ग्रह जो सूर्य से बहुत दूर है तथा बहुत बड़े आकार के हैं बाह्य ग्रह कहलाते हैं। यह गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून बाह्य ग्रह कहलाते हैं। बाह्य ग्रह क्या है? जो सूर्य से बहुत अधिक दूरी पर स्थित है। क्या है? बहुत अधिक दूरी पर स्थित है तथा यह बहुत बड़े आकार के होते हैं। बाह्य ग्रह बहुत बड़े आकार के होते हैं। यह बाह्य ग्रह गैसों और तरल पदार्थों के बने होते हैं। गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। बाह्य ग्रहों में बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, यूरेनस ग्रह और नेपच्यून ग्रह आते हैं। हमारा सातवां सवाल है, क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। इन्हें लघु ग्रह भी कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह के भाग होते हैं जो वर्षों पहले विस्फोट के कारण ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्षुद्र ग्रह किसके? सूर्य के चारों ओर क्षुद्र ग्रह भी चक्कर लगाते हैं, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह को लघु ग्रह भी कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह को लघु ग्रह भी कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह के भाग होते हैं जो वर्षों पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हुए। क्षुद्र ग्रह किससे टूटकर अलग हुए हैं? ग्रहों से टूटकर अलग हुए हैं। हमारा आठवां सवाल है, भूआब किसे कहते हैं? भूआब किसे कहते हैं? भूआब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भूआब कहा जाता है। भूआब का अर्थ क्या है? पृथ्वी के समान आकार। भूआब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। पृथ्वी क्या है? ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यह कारण है कि इसके आकार को भूआब कहा जाता है। हमारा 9वां सवाल है, सौरमंडल किसे कहते हैं? सौरमंडल किसे कहते हैं?
सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे शोध ग्रह, उल्कापिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। सौर मंडल का निर्माण किससे होता है? सूर्य से, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि हो गया शोध ग्रह और उल्कापिंड, ये सभी मिलकर किसका निर्माण करते हैं? सौर मंडल का। और सौर मंडल का मुखिया कौन है? सूर्य है। सौर मंडल का मुखिया सूर्य है। हमारा 10वां सवाल है, कक्षा किसे कहते हैं? कक्षा किसे कहते हैं? सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित रास्ते पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। यह दीर्घवृत्ताकार रूप में फैले हुए हैं, यह कक्षा कहलाते हैं। कक्षा क्या है? सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित रास्ते पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। एक निश्चित रास्ते पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। यह रास्ते दीर्घवृत्ताकार रूप में फैले हुए हैं। किस रूप में? दीर्घवृत्ताकार रूप में फैले हुए हैं, इन्हें कहते हैं कक्षा कहलाते हैं। ठीक। हमारा 11वां सवाल है, उपग्रह किसे कहते हैं? उपग्रह किसे कहते हैं? एक ऐसी खगोल या मानव निर्मित वस्तु जो किसी बड़े ग्रह या तारे के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाती है, उपग्रह कहलाती है। जैसे चंद्रमा। उपग्रह क्या है? एक खगोलीय या मानव निर्मित वस्तु। उपग्रह क्या हो सकता है? एक खगोलीय मतलब प्राकृतिक रूप से, जैसे हो गया चंद्रमा, और मानव निर्मित मतलब हम लोग जो सैटेलाइट बनाते हैं ना और ऊपर भेजते हैं, वही है उपग्रह। जो किसी बड़े ग्रह, किसी ग्रह या तारे के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, उन्हें उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा हमारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसलिए चंद्रमा हमारी पृथ्वी का क्या है? उपग्रह है। हमारा 12वां सवाल है, उल्कापिंड किसे कहते हैं? उल्कापिंड किसे कहते हैं? उल्कापिंड अंतरिक्ष में घूमने वाली पत्थर या धातु की चट्टानें होती है, जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद घर्षण से जलकर राख हो जाती है और सतह पर गिर जाती है। उल्कापिंड क्या है? पत्थर और धातु की चट्टानें हैं, और धातुओं की चट्टानें होते हैं। जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो इसमें घर्षण के कारण आग लग जाता है और यह जलकर राख हो जाती है। इसका कुछ ही अंश पृथ्वी की सतह से टकराता है। हमारा 13वां सवाल है, आकाशगंगा किसे कहते हैं? आकाशगंगा किसे कहते हैं? आकाशगंगा खुली आकाश में फैली एक छोर से दूसरे छोर तक लंबी सफ़ेद पट्टी है, जिसमें लाखों तारे का समूह है। आकाशगंगा क्या है? एक खुली आकाश में फैली एक छोर से दूसरे छोर तक लंबी सफ़ेद पट्टी, जिसमें लाखों तारों का समूह। आकाशगंगा में लाखों तारों का समूह होता है। आकाशगंगा में लाखों तारों का समूह होता है। हमारा 14वां सवाल है, सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम क्या है? सूर्य से बढ़ती दूरी का ग्रहों का सही क्रम, बुध ग्रह, सूर्य के सबसे नज़दीक बुध ग्रह, उसके बाद शुक्र का पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद यूरेनस और नेपच्यून। सूर्य के सबसे नज़दीक बुध ग्रह और सबसे दूर में नेपच्यून ग्रह है। हमारा 15वां सवाल, सौरमंडल में किस ग्रह का परिक्रमण काल सबसे कम है? सौरमंडल का सबसे कम परिक्रमण काल बुध ग्रह का है, क्योंकि बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है, इसलिए अपना परिक्रमण सबसे कम दिन यानी कि 88 दिन में पूरा कर लेता है। हमारा 16वां सवाल है, हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है? हमारे सौरमंडल में सूर्य के सबसे दूर नेपच्यून ग्रह अवस्थित। कौन सा? नेपच्यून ग्रह अवस्थित है। हमारा 17वां सवाल है, हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह अवस्थित है? हमारे सौरमंडल में सूर्य के सबसे नज़दीक बुध ग्रह अवस्थित। कौन सा ग्रह? बुध ग्रह। हमारा 18वां सवाल है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसकी अधिकतर भाग समुद्र से ढका हुआ है और समुद्र का रंग नीला होता है, इसलिए इस पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। हमारा 19वां सवाल है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। हमारा 20वां सवाल है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगता है। कितना मिनट? 8 मिनट। हमारा 21वां सवाल है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यह आकार में लगभग पृथ्वी के ही समान है, इसलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। हमारा 22वां सवाल है,
पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह शुक्र ग्रह है। कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह। हमारा 23वां सवाल है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है? हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है तथा सबसे छोटा ग्रह बुध है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध। हमारा 24वां सवाल है, किस ग्रह की परिक्रमण दिशा इन ग्रहों के विपरीत होती है? यूरेनस और शुक्र ग्रह की परिक्रमण दिशा इन ग्रहों की अपेक्षा विपरीत होती है।